कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों को पता है कि हम एक हफ्ते में आपको ज्योग्राफी की क्लास कराते हैं। इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी हमारी चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी से। उसमें हमने आप लोगों को आज का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य। इससे पिछली जो क्लास थी हमने उसमें आपको कराए थे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी। आज की जो हमारी क्लास है वो है बाघ अभ्यारण्य। तो देखिएगा, आइए बाघ अभ्यारण्य किसे कहते हैं, क्या है विषय, भारतीय भूगोल, और टॉपिक है भारत के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, आइए देखते हैं परिभाषा। देखिएगा, बाघ संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र मतलब जहां पर बाघ रहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया। टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया वह क्षेत्र हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित मतलब सूचना या संरक्षित किया गया है, चिन्हित किया गया है या संरक्षित किया गया है। वर्तमान 2022 तक भारत में इनकी कुल संख्या 51 है। ठीक है, 2020 में 50 थी, अब बढ़कर 51 हो गई है। तो याद रखना, बाघ संरक्षित क्षेत्र टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया वह क्षेत्र है जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित मतलब चिन्हित या संरक्षित किया गया हो, रिजर्व किया गया हो। वर्तमान 2022 तक भारत में इनकी कुल संख्या 51 है। नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो याद रखना, भारत में किसके नेतृत्व में, कैलाश सांखला के नेतृत्व में। कहां के हैं व्यक्ति, राजस्थान के जोधपुर के हैं। कब प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया भारत में, 1973 में। किसने शुरू किया था, उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाराष्ट्र में पेंच बाघ अभ्यारण्य है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर छोटे की बात करें तो महाराष्ट्र में पेंच बाघ अभ्यारण्य। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा है। तो याद रखना, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। नेक्स्ट, भारत के कुल 18 राज्यों में बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं। कितने राज्यों में, कुल 18 राज्यों में बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 1973 में भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, जबकि वर्तमान में 51 है। जब 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम लाया गया था, कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, तो उस समय 9 थे मात्र। लेकिन वर्तमान आज जो डेट है, आज तक 51 है। श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य का विस्तार तेलंगाना राज्य में है। ये जो श्री सैलम है बाघ अभ्यारण्य, इसका जो विस्तार है वो आपका अरुणाचल तेलंगाना राज्य में, सॉरी। एक क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है।
ठीक, देखिएगा अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की जो परिकल्पना की गई थी, पहली बार इसके बारे में सोच विचार किया गया था, वो 1973 में पीटर स्कॉट व्यक्ति था एक, उन्होंने किया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की परिकल्पना किसने की थी? पीटर स्कॉट ने। कब की थी? 1973 में। विश्व में पहली बार इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। पूरे विश्व में पहली बार यह प्रकाशित जो हुई थी 1964 में हुई थी। नेक्स्ट, इस बुक में ऐसे पशु पक्षियों व पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है जो विलुप्त संकटग्रस्त होने की कगार पर है। मतलब जो विलुप्त होने की कगार पर है, या तो विलुप्त पूर्ण रूप से हो गए हो, वो भी इसमें संरक्षित करा जाता है, दिखा जाता है, या फिर वो विलुप्त होने की कगार पर हो, उनकी जाति प्रजाति धीरे धीरे कम होती जा रही हो, तो ये रेड डाटा बुक है। तो क्वेश्चन आता है रेड डाटा बुक में क्या शामिल होता है? तो रेड डाटा बुक में पेड़ पौधे पशु पक्षी जो विलुप्त क्या तो हो चुके हो या विलुप्त होने की कगार पर हो, उनकी जानकारी इसमें दी जाती है। इसकी परिकल्पना अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की पहली बार 1973 में पीटर स्कॉट नामक व्यक्ति ने की थी और विश्व में पहली बार इसका जो प्रकाशन हुआ था 1964 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य, कुल, बाघ अभ्यारण्य और घोषित वर्ष। मतलब कौन सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, कुल कितने हैं, कौन सा बाघ अभ्यारण्य है और उसे घोषित कब किया गया। ये पॉइंट हमारा एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछता है और बार बार बनता है। देखिए असम में कुल पूछे तो 4 बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन हमें 4 इंपोर्टेंट नहीं लिखने। एक तो मानस देखना है और एक काजीरंगा। मानस जो है 1973-74 में घोषित हुआ था और काजीरंगा को 2006 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 बाघ अभ्यारण्य हैं, लेकिन हमें एक पढ़ना है नामदफा, जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए। ये 1982 और 83 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, याद रखना। यहां पर एक बाघ अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है इसका पूरा नाम। 1982-83 में घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, याद रखना। यहां पर कुल 3 बाघ अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हमें 2 पढ़ने हैं। एक तो इंद्रावती 1982-83 में घोषित किया गया था बाघ अभ्यारण्य, और एक अचकनमार, ये 2008 और 9 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में कुल 1 बाघ अभ्यारण्य है, वो है पलामू बेतला इसका पूरा नाम है बाघ अभ्यारण्य का। 73-74 में ही घोषित किया गया था, जब प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम लाया गया 1973-74 में, तभी घोषित किया गया था। राजस्थान में कुल 3 है और तीनों इंपोर्टेंट है, बार बार पूछता है। रणथंबोर जरूर पूछता है एग्जाम में, 73-74 में घोषित किया गया था बाघ अभ्यारण्य। रस्सिका 78-79 में घोषित करा गया था बाघ अभ्यारण्य, और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स 2013 में बाघ अभ्यारण्य का इसे दर्जा दिया गया था, और ये तीनों राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद वही राज्य, कुल, अभ्यारण्य, घोषित वर्ष। कर्नाटक में कुल 5 है, लेकिन 5 नहीं पढ़ने, हमें एक ही पढ़ना, बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर। ये बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर वैसे पूछ सके कहां पर है, कर्नाटक में है, और इसे बाघ अभ्यारण्य जो घोषित किया गया था 2011 और 12 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है केरल में 2 है, लेकिन जो पेरियार झील है, अभ्यारण्य भी है और झील भी है। ठीक है, पेरियार 1978-79 में घोषित किया गया था। केरल पेरियार बाघ अभ्यारण्य कहां पर है? केरल में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कुल पूछे तो 6 है, ठीक है, लेकिन 3 इंपोर्टेंट है। बांधवगढ़ 1993-94 में घोषित हुआ था,
पन्ना 93, 94, 95। पन्ना खान मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और पन्ना जो है बाघ अभ्यारण्य भी है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। सतपुड़ा 1999, 2000 में घोषित हुआ था। ठीक है, ये तीनों बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पन्ना खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। कुल कितने अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में? 6। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। तो याद रखना, टाइगर स्टेट किसे कहा जाए, टाइगर राज्य किसे कहा जाए मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र कुल 6 है, लेकिन हमें एक इंपोर्टेंट है हमारे लिए, सह्याद्री। 2009 और 10 में घोषित किया गया था सह्याद्री को। उत्तर प्रदेश कुल 3 है, कुल 3 अभ्यारण्य है, लेकिन आपको एक याद रखना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य 1987-88 में घोषित करा गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। 1973 और 74 में इसे घोषित करा गया था बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, ये भी 2015 में उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य, सुंदरवन अभ्यारण्य, ये 1973 और 74 में घोषित हुआ था। सुंदरवन अभ्यारण्य उद्यान 73-74। उड़ीसा, उड़ीसा में कुल 2 है। सिमलीपाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है उड़ीसा में, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य 73-74 में घोषित हुआ था ये भी। और दूसरा है सतकोसिया, 2008 और 9 में घोषित हुआ था ये। तो याद रखना, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सतकोसिया भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल 73-74 में जब प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम लाया गया, और सतकोसिया 2008-9 में। ठीक है, तो ये थे प्यारे छात्रों छात्राओं आज के हमारी कुछ महत्वपूर्ण भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य। मैंने इनकी विशेषता बताई है, क्या इंपोर्टेंस है वो बताई है, और जो इंपोर्टेंट है वो बताया है किस राज्य में कौन सा इंपोर्टेंट है और कुल कितने हैं। आप इसे कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जरूरत है हमें लगातार कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करने की। आप अपने चाहे तो हैंड नोट्स भी बना सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक किसी भी विषय का कंप्लीट कराया जाएगा, संपूर्ण क्लास कराई जाएगी आपको यूट्यूब के माध्यम से। आप निश्चित होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।